आपका स्वागत है पुलिस के बाद न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ BL पांडे। आज मथुरा में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आके भाषण दिए। कई हजार करोड़ों की उन्होंने यहाँ पे सौगात भी दी। हमारे साथ कुछ बीजेपी नेता मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि क्या योगी जी ने मथुरा के लिए सौगात दी और क्या स्पेशल मथुरा के लिए किया। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज योगी जी आए हैं, क्या कहेंगे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष को पूरा होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के आज ये जनसभा की गई है। और माननीय मोदी जी के 9 साल के जो गौरवमयी कार्यकाल रहा है उसको लेकर के यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा संबोधन किया गया है। हमारे 9 साल एक गौरवपूर्ण 9 साल रहे हैं। इसमें जहाँ देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है, गरीब कल्याण में लेकर के छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री ने शौचालय, हर घर में नल में जल, हर घर में गरीब कल्याण का राशन, हर गांव में प्रकाश आदि आदि, सौभाग्य लक्ष्मी योजना आदि आदि तनाक सैकड़ों हजारों योजनाओं को लेकर के जो गरीब कल्याण का काम हो रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए अंत्योदय पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर के जनसभा मिलाई गई है। वहीं दूसरी ओर हमारे विश्व में हमारे परचम को जो माननीय प्रधानमंत्री जी लहराए हैं, अभी 2-3 दिन का अमेरिका दौरा उनका आपने देखा होगा। जिस हिसाब से दूसरे देशों के प्रधानमंत्री उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, सामरिक क्षेत्र में जहां हम बहुत प्रगति, जहां हम आयातक थे आज हम निर्यातक बन गए हैं। एक हमारी बहुत बड़ी एक विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। आदि आदि विषयों को लेकर के की जा रही है। 2024 में निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों से बहुत आगे हैं। जितने भी विपक्षी पार्टियां यहाँ पर एक होने का ढोंग कर रही हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। पुरानी बातें भी यही है, पहले भी ये लोग एक होते रहे हैं और बाद में जूते चलाते रहे। इनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अभी प्रधानमंत्री का चेहरा ही जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तो देश का क्या भला करेंगे। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन रात बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है, तरक्की कर रहे हैं। कार्यकर्ता लामबंद है, एकजुट है, बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में काम चल रहा है। कि आपने कहा कार्यकर्ता लामबंद है, अभी कुछ समय पहले जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और बड़े आरोप लगाए थे कि परिवारवाद किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ बातें होती हैं, लेकिन ये सब इंटरनल बातें हैं। बैठ करके सारी चीज़ों का समाधान हो रहा। हमारी मधु जी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रही हैं और आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगी। हमारे यशस्वी सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर के जन सेवा में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उनकी बात का संज्ञान लेते हुए कुछ कार्रवाई भी हुई है, क्या कहेंगे? ये सब आंतरिक विषय हैं, इन विषयों को चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता के विश्वास को जीतने का काम हमारे नेता लोग करते हैं। आगे भी ऐसा होता रहेगा। कोई भी बात होगी उसको आपस में बैठ उठकर सुलझा लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास मौजूद है रश्मि शर्मा जी, आइए इनसे भी जानते हैं। बहन जी, जिस तरीके से रातों रात मथुरा में विकास हो गया जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ, क्या कहेंगे उसको लेकर? आपने किसने कहा कि पिछले सालों में विकास नहीं हुआ? आप ये देखें, जब आप देखते हैं मथुरा को, तो मथुरा में लगातार रोज जो आने वाली पब्लिक है, 1 से 2 लाख पब्लिक तो रोज आती जाती है। उसके अलावा विभिन्न त्योहारों को देखो तो ये संख्या करोड़ और 2 करोड़ तक भी पहुंची। लेकिन उसके बाद भी यहाँ स्वच्छता व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रही हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है। अब आप गोवर्धन चौराहे को देखिए, जिस तरह उसका सौंदर्यीकरण हुआ, लोग तो यहाँ के लोग ही लाभान्वित नहीं होते हैं। जो पब्लिक आ रही है वो यहीं आती है, यहीं के लोगों को व्यापार दे रही है, यहीं के लोगों, तो यहीं गंदगी भी होती है, उस गंदगी को लगातार साफ किया जाता है। आप कैसे कहते हैं कि मथुरा वृंदावन साफ? आज लग रहा है कि हम मथुरा में है, क्योंकि आज योगी जी आए हैं। आज से पहले जगह जगह अतिक्रमण था, जगह जगह ये जो दीवारें आप देख रही हैं कल तक खंडर थी, हमने लाइव दिखाया है। एक रात में इसमें लाल पट्टी चिंदी गई, जगह जगह होर्डिंग लग गए। आम जनमानस जो परेशान था, योगी जी के आते ही जब एक रात में विकास हो सकता है तो 10 साल तक अधिकारी सो कहाँ रहे थे? 10 साल से कहाँ अधिकारी सो रहे थे? पिछले नगर निगम में बहुत सारे काम हुए। अब नया नगर निगम सुने, अभी तो नवनिर्वाचित पार्षद आए हैं, मेयर साहब आए हैं और काम लगातार दिख रहा है। धीरे धीरे काम दिखना ही है। देखिए, कोई भी विकास एक दिन में ना हुआ था, ना हुआ है, ना हो पाएगा।
और कार्य हो रहा है, लगातार स्वच्छता का कार्य। और आप कह रहे हैं कि योगी जी के, हाँ ये तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जिस गली से निकलते हैं वो तो पहले से बेहतरीन हो ही जाती है, लेकिन मानती है कि चमक कर देते? नहीं, चमक होनी भी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री लगातार देखिए इस बार शायद 27वीं बार मथुरा आ रहे हैं। और मथुरा देखिए क्या कहना चाहेंगे? यमुना मैया के नाम से मथुरा जाना जाता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यमुना की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। योगी जी 26 से 27वीं बार यहाँ आ चुके हैं, मगर एक बार भी द्वारकाधीश मंदिर उनको लेके नहीं जाया गया। क्या कारण रहे कि मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर, वहाँ तक योगी जी को नहीं लेके जाया गया? क्या कारण रहे? एक तो सकरी गलियाँ, दूसरा सुविधाएं वहाँ कम है। अगर आप योगी जी के प्रोटोकॉल को देखेंगे और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करेंगे तो वहाँ आम जनमानस तो साथ ही साथ जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी समस्याएं आएंगी। उस समस्या को देखते हुए शायद प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि उन्हें जन्मभूमि पे ले जाया जाए, क्योंकि चौड़ी सड़क है। आप एक चीज और देखिए, बिहारी जी कितना जाते हैं, योगी जी जन्मभूमि ही जाते हैं ना हर बार। गलियां तो उससे भी ज्यादा सक्रिय, तभी तो नहीं जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत ज्यादा समस्याएं वहाँ जाने पे होगी। अभी भी कल का प्रोग्राम है बिहारी जी जाने का, तो वो जो कार्यक्रम है वो देखिए आप सुबह का है। अब समस्या नहीं होगी? इतनी अर्ली मॉर्निंग पे है कि वहाँ पर संडे है बहन जी, संडे सैटरडे मथुरा में इतना रस रहता है। आप तो मथुरा की हैं, आपको सारी चीजें पता है। संडे सैटरडे इतना रस रहता है वृंदावन में, और कल योगी जी का प्रोग्राम बिहारी जी का है। अब समस्या नहीं होगी? आम लोगों को, श्रद्धालुओं को समस्या नहीं होगी? देखिए समस्याएं एक बात बताओ, रोज होने से तो 27 बार समस्या तो नहीं हुई ना। द्वारकाधीश जाने से समस्या हो सकती है, एक बार ले जाने में, तो क्या बिहारी जी जाने पे समस्या? यमुना जी की बात करते हैं, यमुना जी यहाँ का उद्गम स्थान नहीं है, यमुनोत्री से उद्गम स्थान है यमुना जी का। और यमुना जी जहाँ से आ रही है, यहाँ तक आते आते कई स्थानों पे वो निर्मल हो चुके हैं। कायदे से देखा जाए तो यमुना जी यहाँ है ही नहीं। यमुना जी नहीं है ना। और अब आप देखेंगे, नहीं एक मिनट, आप देखिए, आप जिस तरह की बात का कोट कर रहे हैं मेरी बात को, मैं दो बात कह रही हूँ। एक तो यमुनोत्री उद्गम स्थान है, यमुना जी का उद्गम स्थान मथुरा नहीं है। हाँ, मथुरा में यमुना जी को माँ के स्वरूप में पूजा गया है और आदि अनादि काल से वो हमारी माँ मात्र स्वरूप में यहाँ रही है। और रही बात स्वच्छता की, तो जितना स्वच्छता आपको इस कार्यकाल में आपको मिली है या अब मिली है, आज आपको होश आ रहा है। पूर्व की सरकारों में कभी यमुना जी के बारे में बात, और आप बात करते हैं योगी जी की। योगी जी तो मथुरा इतनी बार आए हैं, कभी अखिलेश से पूछिए, कभी मायावती जी से पूछिए, और सरकारों से पूछिए, कभी मथुरा वृंदावन और यमुना उनके कभी मैनिफेस्टो में था ही नहीं, उनके एजेंडे में नहीं थी। कम से कम आज आप यमुना जी की बात तो कर पा रहे हैं, उनके सामने आप यमुना जी की बात ही करके दिखा दीजिए। बहन जी आपने कहा यमुना जी नहीं है, अभी बहन जी आपने कहा यमुना जी है ही नहीं, तो यमुना शुद्धिकरण बोर्ड क्यों यमुना जी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही बहाए जा रहे, जब यमुना जी है ही नहीं? गंदे नाले को आचमन भी नहीं कर पाते थे, अब कम से कम आप आपके स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, और इतने सुंदर कार्यक्रम विश्व पटल तक पे यमुना जी पे हो रहे हैं, तो आप उनको भुला नहीं सकते। मैं ये कहती हूँ कि कम से कम हम प्रयास तो कर रहे हैं। पूर्व सरकारों ने तो धार्मिक स्थलों की जो इस तरह की स्थिति करी थी, उसको तो आप यही नहीं कह सकते। पूर्व सरकारें तो, मैं कह रही हूँ, धार्मिक स्थलों को पूछती ही नहीं थी, उन्हें तो मस्जिदों को सौंदर्यीकरण से फुर्सत नहीं थी। कम से कम आज हिंदुत्व तो है, कम से कम आज मंदिरों की बात तो है, कहीं तो कहीं धर्म की बात तो है, हिंदुओं की बात तो है। मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी तो उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। यमुना जी के लिए क्या किया? नहीं, हमारे यहाँ तो उपलब्धि है, यमुना बोर्ड बना। यमुना जी के लिए क्या नहीं किया ये बताइए आप। मुझे ये बताइए कि यमुना जी किसी एक की है क्या आप यहाँ संवाददाता हैं? सुनिए, सरकार कौन संवाददाता जो लोग हैं, कभी आपने अभियान छेड़ा, चलिए हम आगे चलते हैं यमुना का, उसका शायद आप नहीं देखते, मेरा लगातार एक एपिसोड चलता है यमुना जी में गंदगी क्यों, यमुना जी में गंदगी क्यों एपिसोड चलता है, हजारों 500 करोड़। कभी आप लोग जो है, मैंने कभी नहीं देखा कि जितने संवाददाता जी भी चैनल वाले हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, सभी ने आगे बढ़ के सफाई अभियान चालू किया हो, नहीं किया है। इस गंदगी को आम जनता ही साफ करेगी, कोई सरकार आके नहीं करेगी। हम सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। अगर हम अपने आप पे रोक लगाएं, पॉलीथीन रोकना सभी चाहते हैं, पर यूज सभी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए एक मिनट। जिस तरीके से इन्होंने दर्शाया कि 34 नाले हमने बंद कर दिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बंद हुए नाले? देखो, इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जो भी सहयोग, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सरकार कह रही है, अपने आप प्रशासन कह रहा है 34 नाले बंद कर दिए, क्या लगता है आपको?
आई डोंट यार लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि 44 साल बंद हो गए नहीं हो गए हुए। हाँ? ये आप बताइए, आपको क्या महसूस हो रहा है कि हाँ बताइए। हाँ, वो तो ऊपर ही आपने बात बड़ी कह दी कि ये हुआ, 34 नाले बंद की घोषणा कर रहे हैं, क्या हुआ? मुझे आप बताइए कि आप लोग ना संवाद हुआ बे, जितने संवाद हुआ, ने आज ये कहा कि चलिए आज हम करते हैं, जैसे दैनिक जागरण करते हैं, आप लोग कभी भी आप कल आपने कभी जिम्मेदारी नहीं, आपने कभी नहीं संभाली। आप जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, आपकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है, जो संवाददाता है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यमुना जी को शुद्धिकरण की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है, उसमें आप भी शामिल हैं। नहीं है आपकी माँ तो पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं आप कह रहा हूँ क्या किया आपने, बताइए, आप बताइए ना क्या किया यमुना जी के लिए, बताइए। यमुना जी के लिए क्या नहीं हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या किया है, बन रहे हैं, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, सफाई की क्या हुआ यमुना जी के लिए? यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। आप अभी यमुना जी के पास चले आइए, वहाँ पर सारे के सारे जैसे नाले पहले थे वैसे भी आज भी हैं, ठीक है। बात सब करते हैं, काम कोई नहीं करता। जी क्या कहते हैं यमुना जी के लिए कुछ नहीं शुद्ध हुई है? भाई साहब क्या नहीं हुई है। यमुना जी को लेके क्या कहेंगे, शुद्ध हुई है? यमुना के लिए हम ये कहेंगे, भैया रुको एक सेकंड, रुको भाई, अरे नहीं हुई है, पर वृंदावन में हुआ है। क्या हुआ है? वृंदावन में थोड़ा सफाई हुआ है, जहाँ केसी घाट के पास। जितने महाराज है सबके आश्रमों के नाले सीधे यमुना जी में बह रहे हैं। मैं लगातार लाइव दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से लेके। वो तो सभी जा रही है, तो शुरू से जा रहे हैं। बरसात के पानी आप यहीं मथुरा से चले जाओ, द्वारकाधीश मंदिर वो नहीं करता, कुछ काम नहीं करता है, सब मार्केट में। यमुना जी शुद्ध हुई है? कोई शुद्ध नहीं है भाई साहब यमुना जी शुद्ध हुई है? मेहनत तो कर रहे हैं काफ़ी पहले से तो, लेकिन नाले जब तक जाएंगे जब तक शुद्ध कैसे हो जाएगी? नहीं हुई ना, यमुना जी शुद्ध हुई है? नहीं भैया, एक दो बार तो शुद्ध हुई है, लेकिन मथुरा में जितनी गंदगी है वो मेनली मतलब यमुना में उसका निकास है। कहाँ ले जाएंगे नाले, कहाँ जाएंगे आप बताओ? या तो नाला ये थे हमारे साथ कुछ लोग और उनका कहना है कि सिर्फ यमुना जी के नाम पे दिखावा किया जा रहा है, कहीं भी यमुना जी शुद्ध नहीं हुई है। जब भाजपा के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे 9 साल के काम गिनिए, 9 साल में एक मथुरा की यमुना मैया को ये शुद्ध नहीं करा पाए तो क्या 9 साल के काम होंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत BL पांडे, मथुरा।